हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जेयू को देखते हैं जो योशी को बताता है कि उसका दिया हुआ रक्षा कवच काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जुनक्यू को देखते हैं जो बड़े से टेडी के साथ नाचते गाते क्लासरूम के अंदर आता है। उसे देखकर सब बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। जीहून जुनक्यू से पूछता है कि वो ये टेडी लेकर क्यों आया है, तो जुनक्यू कहते हैं कि आज मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की 100 डे एनिवर्सरी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट है। फिर जुनक्यू हारुतो से अपनी फोटो खिंचवाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब बच्चे खाना लेने के लिए खड़े थे। ये एकदम गलती से योशी को धक्का देता है जिसकी वजह से योशी हारुतो से टकरा जाता है और हारुतो को लेफ्ट हैंड में दर्द होने लगता है क्योंकि कल रात उसका लेफ्ट हैंड ही जला था। फिर हम सभी बच्चों को क्लास में देखते हैं, तभी एक इक्विपमेंट की नीडल अपने आप ही मूव करने लगती है जिससे सब बच्चे डर जाते हैं। लेकिन जंगवान ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। फिर ये एकदम गुस्से में उस इक्विपमेंट को नीचे फेंक देता है, पर वो नीडल तब भी नहीं रुकती। उसके बाद जंगवान वहां से चला जाता है। क्लास के बाहर आकर वो मुस्कुराने लगता है। तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं कि उस इक्विपमेंट को जंगवान अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से सबके स्टॉप करने पर भी वो नीडल कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। ह्यूनसुक पूछता है क्या गोस्ट हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हारुतो मना करता है। फिर दोयंग उस चीज को उठाकर हारुतो को शक की नजर से देखता है। कुछ देर बाद सब लोग कॉरिडोर से जा रहे थे, तब उनके सामने एक पेंटिंग गिरती है जिससे वो सब लोग डर जाते हैं। इस बार भी ये शायद जंगवान का ही काम होगा। फिर क्लास में सभी को जुनक्यू की वो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिकॉर्ड करी थी। सब लोग जुनक्यू को देखते हैं। जुनक्यू बहुत डर जाता है और वो अपने टैडी को ढूंढकर उसे फेंक देता है और लात मारने लगता है। जंगवान ये सब रिकॉर्ड करने लगता है और हम देखते हैं जुनक्यू की ये रिकॉर्डिंग जंगवान ही प्ले कर रहा था। रात को जुनक्यू बहुत डर जाता है और जीहून से उसके साथ सोने की परमिशन मांगता है। जीहून के ना कहने के बाद भी वो उसके पास जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हारुतो को ना सोते हुए देखकर जेयुक उससे पूछता है क्या तुम नहीं सोओगे, तो हारुतो कहता है कि वो बाद में सोएगा। फिर जेयुक नोटिस करता है कि फ्लोर पर चेयर की शैडो तो दिख रही है पर हारुतो की नहीं और वो कंफ्यूज हो जाता है। वहीं जंगवान अपनी वीडियो एडिट करके उसे अपलोड कर देता है। अगली सुबह दोयंग जो लैपटॉप में काम कर रहा था उसे जंगवान की वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, तो दोयंग उससे पूछता है तुमने ये वीडियो क्यों अपलोड करी। तभी दूसरी क्लास से एक लड़का आकर दोयंग से कहता है कि उसे टीचर बुला रहे हैं। फिर दोयंग ऑफिस रूम चला जाता है। नेक्स्ट सीन में योशी फिर से कवच जेयुक को दे रहा था और वो उस कवच को अटेंडेंस बुक के फर्स्ट पेज पे, ब्लैक बोर्ड के नीचे और क्लासरूम के बैकडोर में चिपकाने के लिए कहता है। फिर वो से ये सब बातें दोयंग से कहने को बोलता है क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट है। लेकिन जेयुक रात वाली बात को याद करके योशी से क्लास प्रेसिडेंट को अभी ना बताने के लिए कहता है। वहीं रात को जब दोयंग नहाने के लिए चला जाता है तब जंगवान दोयंग का फोन लेकर दोयंग की रिंगटोन को हॉरर रिंगटोन से बदल देता है और वो अपना नंबर दूसरे नेम से सेव कर देता है और वो शेल्फ के अंदर खुद को बंद करके कैमरे के साथ खड़ा हो जाता है। जंगवान का ये प्लान है कि जब दोयंग नहाकर वापस आएगा तब वो उसे कॉल करेगा और रिंगटोन सुनकर दोयंग डर जाएगा, तब जंगवान उसे रिकॉर्ड कर लेगा। पर उसकी प्लानिंग उसी पर भारी पड़ जाती है। जब जंगवान शेल्फ के अंदर छिपता है तब उसे कॉल आती है जो कि इस नेम से सेव थी कि जंगवान दूसरों से पंगा लेना छोड़ दो, और जंगवान डर के अपना फोन फेंक देता है और उस कॉलर का नाम बदल जाता है। उस पे लिखा होता है ये लास्ट वार्निंग है। फिर हम दरवाजे के बाहर हारुतो को देखते हैं जो जंगवान को घूर रहा था। नेक्स्ट डे हम योशी को देखते हैं जो अपने कार्ड से सभी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा था। फिर जंगवू अपना कार्ड चूज करता है। कार्ड देखकर योशी से कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। इसे सुन के जंगवू डर के वहां से चला जाता है। तब हारुतो योशी से अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कहता है। हारुतो 3 कार्ड चूज करता है और उन कार्ड को देखकर योशी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर टीचर आ जाता है और योशी खुद से ही कहते हैं कि ये किसी इंसान का साइन नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोयंग अनाउंस करता है कि इस बार उनकी क्लास हॉन्टेड हाउस भूत तैयार करेंगे। तब जुनक्यू और येदम कहते हैं कि हमारी क्लास पहले से ही हॉन्टेड है और हमें इसे हॉन्टेड हाउस बनाने की क्या जरूरत है। फिर सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि वो कौन सा घोस्ट बनेंगे। नेक्स्ट सीन में हम उस फेस्टिवल का दिन देखते हैं जब सब लोग खुशी से गेम खेल रहे थे और जेयुक भी गेम खेल रहा था। उसे गेम खेलते देख सब शॉक हो जाते हैं। दोयंग और जंगवान भी एक साथ खेल रहे थे और हारुतो सबकी फोटो खींच रहा था। फिर हम एक नोटिस देखते हैं जिस पे लिखा था कि हॉन्टेड हाउस 8 बजे ओपन होगा। फिर सब लोग अपने स्कूल को हॉन्टेड हाउस बनाने लगते हैं
और सब लोग अपने कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जब सब लोग मेकअप कर रहे थे तभी दोयंग को उसके पापा की कॉल आती है। वो दोयंग से अपनी ईमेल चेक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कॉलेज का नोटिस सेंड किया था। दोयंग कहते हैं कि मैं बाद में चेक करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। और ये सुनकर उसके पापा डांट कर उसे अभी पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर रात को दोयंग सभी को टिकट देता है। उनका हॉन्टेड हाउस देखने के लिए दूसरी क्लास के 2 स्टूडेंट आते हैं। दोयंग उन्हें सारे इंस्ट्रक्शन बताता है। फिर दोनों स्टूडेंट स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तभी हुनसुक उन्हें डराने के लिए आता है पर वो दोनों से पहचान लेते हैं। उसके बाद दोनों लाइब्रेरी की ढूंढने चले जाते हैं। जब वो की ले रहे थे तब जंगवू उन्हें डराता है पर वो उसे भी पहचान लेते हैं और उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। यहाँ जंगवू अपनी ही शक्ल मिरर में देखकर डर जाता है। फिर दोनों 4th फ्लोर की ओर जा रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी वहां पर है। यहाँ हारुतो मास्क लगाकर खड़ा था पर वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं करता। वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर एक बुक ढूंढ रहे थे और जेयुक उन्हें डराने के लिए एक एक करके बहुत सी बुक्स नीचे गिरा देता है पर वो नहीं डरते। फिर उन्हें बुक में इंस्ट्रक्शन मिलती है और वो योशी के पास चले जाते हैं और वो योशी से ना डर के बल्कि उसे क्यूट कहते हैं। फिर वो दोनों म्यूजिक रूम की ओर चले जाते हैं। वहीं म्यूजिक रूम में ये दम जुनक्यू से पूछते उन दोनों के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई, तो जुनक्यू कहता है शायद वो डर के कारण बेहोश हो गए होंगे। फिर वो दोनों स्टूडेंट म्यूजिक रूम में आकर पियानो बजाने लगते हैं और ये दम उन्हें डराने के लिए छिपकर गाना गाने लगता है पर वो दोनों से चुप बैठने को कहते हैं और ये दम एम्बेरस फील करता है। फिर जुनक्यू उन्हें डराने के लिए जाता है पर वो तो जुनक्यू को ही डरा देते हैं। उसके बाद वो लोग आर्ट रूम चले जाते हैं। वहाँ असाही जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर उनसे कहता है कि वाई सो सीरियस, पर वो उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ाकर अपना नाम पेपर पर लिखकर उसकी फोटो लेते हैं और उनका मिशन यहीं पर खत्म होता है। दोयंग इन्हें इतनी आसानी से मिशन कंप्लीट करके आते देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर सब लोग साथ में बैठकर डिसाइड करते हैं कि उनके पास और कोई कस्टमर नहीं था। फिर जंगवान को एक कस्टमर की कॉल आती है और वह सब फिर से अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। हारुतो सबको सैड होते हुए देख रहा था और वो रूफ टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब 2 स्टूडेंट अंदर आते हैं वो तभी से डरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें घोस्ट की एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सेंस होती है। जब वो 4th फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर जा रहे थे तब वहाँ पे 4th फ्लोर लिखा था। फिर वो चेक करने ऊपर जाते तो वहाँ भी 4th फ्लोर ही लिखा था। वहाँ से दोनों डर के म्यूजिक रूम पहुँच जाते हैं। वहाँ पियानो अपने आप बज रहा था। उनके साथ साथ येदम और जुनक्यू भी डर के कारण बाहर की ओर भागते हैं। फिर वो सब दोयंग से कहते हैं कि अंदर एक रियल घोस्ट है। तब वो नोटिस करते हैं कि हारुतो और जंगवू वहाँ से अभी तक बाहर नहीं आए। वहीं अंदर जंगवू को एक घोस्ट पुश करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर हारुतो आता है पर जंगवू वहीं बेहोश हो गया था। फिर दोयंग ये सारी बात गार्ड को बताता है। उसके बाद दोयंग और उनके टीचर गार्ड के साथ अंदर चले जाते हैं। वो लोग जंगवू को बेहोश देखकर हारुतो से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में हम एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें जंगवू को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और हारुतो बहुत सैड था। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि घोस्ट कौन है। एक एक करके सभी प्रूफ करने लगते हैं कि वो घोस्ट नहीं है। ह्यूसुक अपने हाथ में सोल्ट पकड़ के कहते हैं कि घोस्ट सोल्ट नहीं छू सकते। जंगवान कहते हैं कि अगर मैं घोस्ट होता तो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कैसे देख पाते। दोयंग बोलता है कि मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे सब देख सकते हैं। तो जुनक्यू कहता है अगर मैं घोस्ट होता तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कैसे देख पाती। इसे सुन के सभी जुनक्यू पर शक करते हैं क्योंकि किसी ने भी उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा था। तब जीहून जुनक्यू को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि उसने जुनक्यू की गर्लफ्रेंड को देखा है। फिर वो योशी से पूछते हैं कि तुमने सुबह जंगवू से कहा था कि अपना ध्यान रखना, तुम्हें कैसे पता कि उसके साथ ये सब होने वाला है। योशी खुद को प्रूव करने के लिए घोस्ट को भगाने के लिए शामन का सॉन्ग प्ले करता है और वो हारुतो को देखकर एक स्माइल करता है। उस सॉन्ग को सुनकर हारुतो अनकंफर्टेबल फील करता है। जेयुकी नोटिस करता है तो वो उस सॉन्ग को ऑफ करके दोयंग को डांटता है कि तुम हमारे क्लासमेट्स को एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रहे हो। इसी बीच हारुतो ने सब स्टॉप करने के लिए कहकर वहां से बाहर चला जाता है। उसके बाहर पहुंचते ही हम उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव देखते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। वहीं जुनक्यू जीहून से पूछते हैं कि उसने झूठ क्यों बोला। तब जीहून कहते हैं क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम जंगवू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो हारुतो को टेलीपोर्ट करते हुए देख लेता है। अगली सुबह जेयुक नोटिस करते हैं कि हारुतो पूरी रात नहीं सोया, इसलिए वो हारुतो के बाहर जाते उस कवच को निकाल देता है। फिर हारुतो जंगवू से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है
पर हॉस्पिटल में जंगू नोटिस करता है कि उसकी माँ हारुतो को नहीं देख सकती, क्योंकि जब जंगू हारुतो को देख रहा था तब उसकी माँ घबरा के उसे पूछती कि तुम किसे देख रहे हो। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। तब हारुतो जंगू के पास आकर उसे सॉरी बोलता है, पर जंगू हारुतो को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। स्कूल में होमरूम टीचर दोयोंग को सभी चीजों के लिए डांट रहे थे। दूसरी तरफ हारुतो खुद को अकेला फील कर रहा था। रात को जेयुक नोटिस करता है कि हारुतो रूम में नहीं है, इसलिए वो स्कूल के रूफटॉप पर हारुतो को ढूंढने चला जाता है। यहाँ दोयोंग जेयुक को रूफटॉप की ओर जाते हुए देखते हैं और वो जेयुक का पीछा करता है। रूफटॉप पर जेयुक हारुतो से कहते हैं कि तुम घोस्ट हो ना, तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। मुझे पता है तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे, पर तुम्हें सभी को सच बता देना चाहिए। इन दोनों की बातें दोयोंग सुन लेता है। अगली सुबह दोयोंग हारुतो को दूसरी क्लास के बच्चों को दिखाकर पूछते कि क्या तुम इसे देख सकते हो। वो बच्चे हारुतो को देख नहीं पाते। फिर दोयोंग क्लास में अनाउंस कर देता है कि हारुतो घोस्ट है। तभी गार्ड वहां आकर हारुतो को ऑफिस रूम आने के लिए कहता है। ऑफिस जाते हुए गार्ड हारुतो से कहते हैं कि बेटा अब सबको सच बता दो। इससे हमें पता चलता है कि गार्ड हारुतो के पापा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।